दोस्तों अगर आप लोग भी YouTube से पैसा कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाले है। इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन और आपको मोटिवेट भी करेगी ये वीडियो। जैसे कि आप ये घर देख पा रहे हो, इस YouTube के पैसों से बनाया गया है और देख सकते हो कि इसका डेकोरेशन बाकी हर एक चीज यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा है और आप इसका अनुमान लगा सकते हो कि इस घर में अभी तक कितना लागत लग चुका होगा। अभी इनके चैनल पे प्रेजेंट टाइम पे 5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है और टोटल इन्होंने YouTube से कितना कमाई ये भी हम लोग जानेंगे, क्यों भाई। हाँ। और साथ ही साथ अभी ये प्रेजेंट टाइम में मंथली कितना कमा रही है ये भी जानेंगे। अगर आप लोग YouTube से पैसा कमाना चाहते हो तो भाई इसमें आपको नॉलेज भी मिलेगा बहुत सारा कि ये किस तरीके से YouTube पे ग्रो किए, इनका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट टाइम में अगर आप अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हो तो इसमें ये बहुत सारे ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप अपने चैनल को भी ग्रो कर सकते हो, क्योंकि इनके पास 5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है और इनका आप सिल्वर प्ले बटन देख सकते हो और इनका जो स्टूडियो देख सकते हो कितना अच्छा बनाया गया है। बाकी आप लोग तो कॉस्ट निकाल ही सकते हो भाई कितना लागत लग गया। सबसे पहले तो भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो अभी बताइए कि अभी आपका एज कितना है? अभी मेरा एज 21। सोचिए अभी इनका ये सिर्फ 21 साल है। और एक चीज, जब आपने YouTube से पैसा कमाना स्टार्ट किया था, फर्स्ट पेमेंट आया था, तब आपका एज कितना था? जैसे मैं अभी YouTube पे 5 साल से वर्क कर रहा हूँ। अच्छा। तो आप देख सकते हैं कितना था होगा, 16-17 ऐसा था। भाई 16-17 साल की एज में लोग सोचते हैं कि भाई स्कूल का काम कैसे करे, कॉलेज के जो काम होते हैं वो सोचते हैं किस चीज की तैयारी करे कि नौकरी लगे, और उस टाइम में YouTube से ये पैसे कमा रहे थे। मतलब 5 साल हो गए आपको। हाँ। अच्छा, ये चीज अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पहली बात जिनको आज के टाइम में भी लगता है कि भाई YouTube पे पैसा मतलब एक ऐसे ही है, मतलब नहीं कमाया जाता है। हाँ। लेकिन आप 5 साल पहले से ही कमा रहे हो तो आपको कैसे पता चला, आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हो गया कि भाई YouTube पे भी पैसा है, YouTube से भी पैसा कमा सकते हैं? हाँ, पहले मेरे पास फ़ोन आया जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। तो उस समय मेरे पास एक फ़ोन आया, तो ऐसे फ़ोन चलाता था, मुझे गेम खेलने का ज़्यादा शौक था। अच्छा, गेम खेलने? हाँ, तो मैं गेम खेलता था। अब गेम खेलते खेलते मैं उब गया। तो उसके बाद सोचा कि अब क्या किया जाए। तो ऐसे ही फ़ोन देखते रहा तो एक वीडियो सजेस्ट हो रहा था जिसमें किसी एक भाई ने, मतलब उसके चैनल का नाम याद नहीं, उसने मतलब ड्रोन खरीद लिया YouTube के पैसे से। अच्छा। और मुझे उस समय ड्रोन का काफ़ी ज़्यादा शौक था कि मैं भी ड्रोन खरीदूं, क्योंकि उस समय नया ड्रोन आया था। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने सर्च, फिर मेरे फीड में एक और वीडियो सजेस्ट हुआ कि YouTube से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो वो वीडियो मैंने देखा, तो फिर मैंने सोचा कि सही में YouTube से भी पैसे कमा सकते हैं। तब से मैं YouTube पे वीडियो अपलोड करते गया, बट उतना रेगुलर नहीं था, कुछ भी कंटेंट उठा के अपलोड कर देना स्टार्टिंग में, क्योंकि निश पता नहीं होता कि किस निश पे मतलब ये कैटेगरी में काम करे। हाँ, तो किसी का भी वीडियो मैं डाउनलोड करके अपने चैनल पे डाल देता था। तो ऐसा मतलब 2-3 महीने तक ऐसे चला। उसके बाद मैंने एक चैनल देखा जो कि मेरे कैटेगरी का ही है। वो चैनल का नाम था यह कैसे। उस भाई का उस समय 14,000 सब्सक्राइबर था और मेरा मतलब ऐसा समझ लो कि 17-18 सब्सक्राइबर होंगे। अच्छा। तो मैंने उसको मैसेज किया तो भाई ने रिप्लाई दिया। तब से मतलब उससे कुछ पूछा और वही भाई से मोटिवेट होके काम करते गया। YouTube पे रेगुलर वीडियो अपलोड किया अपना कंटेंट, और मतलब 3 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। 3 महीने में चैनल मोनेटाइज कर दिया आपने? हाँ। आपका फर्स्ट पेमेंट कितना आया था? फर्स्ट पेमेंट तो मेरा आया था 15,000 तकरीबन आया था। हाँ। चलिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग, पैसे की बात हुई अभी तो ये सोच रहे होंगे कि भाई ये अभी टोटल अभी तक इन्होंने कितना कमाया, जो कि आप घर देख के अनुमान लगा सकते हो कि घर में इतना पैसा लगा है तो भाई कितना कमाया होगा, और मंथली कितना कमा रहे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सिर्फ अर्निंग जानने से आप यूट्यूबर नहीं बन सकते। आपको ये जानना चाहिए कि इनका फर्स्ट वीडियो कैसे वायरल हुआ, अपने वीडियोस को कैसे अपलोड करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, वीडियो का एसईओ कैसे करते हैं, हर एक चीज। ताकि देखो बहुत सारे यूट्यूबर कमा रहे हैं भाई, अगर आप सिर्फ उनका अर्निंग ही जानते रहोगे तो आप कब कमाओगे। आपको सीखने पे फोकस करना चाहिए, ना कि इस पे कि भाई कौन यूट्यूबर कितना कमा रहा है। ठीक है। हाँ। तो भाई आप ये बताओ, आपका जो फर्स्ट वीडियोस हुआ था, हाँ, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो सर्चेबल कंटेंट है। हाँ। तो वो कब वायरल हुआ था फर्स्ट वीडियो? जैसे मैंने बोला कि मैंने 3 महीने लगातार काम किया तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। तो इस 3 महीने में क्या हुआ कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करते गया। अब जब मैंने रेगुलर वीडियो अपलोड किया 3 महीने तक
तक लगातार मैंने, मतलब ऐसा हुआ होगा कि 3 महीने में 2-3 दिन मैंने गैप किया होगा, बस इतना ही। अच्छा। तो वही 3 महीने के बीच में जितना भी मैंने वीडियो डाला था उसमें से 2-3 वीडियो जो है वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो गया। जो कि फर्स्ट वीडियो मेरा चला हुआ था जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ वो था एयरटेल थैंक्स ऐप के ऊपर। एयरटेल थैंक्स ऐप में जैसे 2 GB डाटा पहले फ्री मिलता था, तो उसे हम कैसे ले सकते हैं, उसे कैसे क्लेम करते हैं, वही प्रोसेस मैंने बताया था और उस पर अच्छा व्यूज आया जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। 3 महीने मेरा पूरा क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया और उस समय चैनल मोनेटाइज होने में टाइम लगता था, तो मेरा चैनल 21 दिन तक रिव्यू में मतलब पड़ा था, है ना? हाँ, उसके बाद हुआ था मोनेटाइज। तो अभी तो रिव्यू से जल्दी बाहर आ जाता है, बहुत फास्ट मोनेटाइज होता है। देखो एक चीज आपको सीखने को मिलेगी यहाँ से कि इनका फर्स्ट वीडियो, अभी तो आपने ये देखा ना कि फर्स्ट वीडियो कैसे वायरल करें। अगर आप एक क्रिएटर हो और ग्रो करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका माइंड इस चीज में लगा होगा कि भाई फर्स्ट वीडियो जो इनका वायरल हुआ था एयरटेल थैंक्स ऐप में, जिसमें इन्होंने बताया था कि 2 GB फ्री नेट कैसे ले सके। उस वक्त उसका बहुत ज्यादा ट्रेंड था, बहुत लोग उसको यूज करते थे। तो जरूरी नहीं है कि टेक चैनल में, आप जिस चैनल पे अभी प्रेजेंट में जो काम कर रहे हो ना, जिस भी कैटेगरी में, जिस भी निश में, हर एक निश में कुछ ना कुछ ऐसे तड़कता भड़कता टॉपिक होता है, ट्रेंडिंग टॉपिक चलता ही रहता है, जिसे आप कवर करो। तो आप कभी भी काम करते हो जिस भी निश में, तो आप ये देखो कि आपके निश में सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा है और उस टॉपिक पे देखो कि लोगों के कैसे व्यूज आ रहे हैं, फिर उस टाइप के टॉपिक्स पे बनाओ, ठीक है ना? तो वो आपका जो चैनल वो नया हो या फिर पुराना हो ये फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक के काम कर रहे हो अपने निश में तो जरूर है कि वो व्यूज आएगा ही। आपके एवरेज व्यूज से तो ज्यादा व्यूज देके जाएगा। हाँ, तो ये चीज आप ध्यान करो। और इन्होंने उसी चीज को फॉलो किया, उसी स्ट्रेटेजी को, क्योंकि इनका सर्चेबल कंटेंट था और सर्चिंग में उस वक्त वो सब चीज ज्यादा चल रहा था। अब ये चीज बताओ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई एसईओ कुछ मतलब एसईओ किस टाइप की कैटेगरी, मतलब अलग अलग निश होता है, तो एसईओ कौन से वीडियोस में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लगता है कि भाई एसईओ करेंगे तो वीडियोस वायरल हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई एसईओ कुछ मैटर नहीं करता, तो ये कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एसईओ किस में मतलब सही रहेगा? एसईओ तो टेक वीडियो में, जैसे जो सर्चेबल वीडियो हुआ उसमें काम करेगा। हाँ, वो सब बिना एसईओ का चलेगा ही नहीं। हाँ, तो आप में से हो सकता है बहुत सारे ऐसे हो जो शॉर्ट्स क्रिएटर हो, अब वो सोचेंगे कि हम भी भाई टैग वगैरह अच्छे से लगाए तो वो उतना मैटर नहीं करेगा। या फिर जो ब्लॉग वाले हैं या सजेस्ट में जिनका वीडियो जाने वाला है, रिकमेंडेशन फीचर का, मतलब आपका अगर शॉर्ट्स में भी है तो वो सर्चेबल कंटेंट है तो वो ज्यादा टैग मतलब काम करेगा। हाँ, शॉर्ट, बट वैसा नहीं है कि शॉर्ट में जरूरी है, लेकिन हाँ शॉर्ट्स अगर आप डाल रहे हो तो उसमें एक लाइन में टाइटल डाल देना, उसके टाइटल में ही आप वो डाल सकते हो हैशटैग। उससे क्या होता है कि उससे भी शॉर्ट वीडियो जो सर्च में जाता है या फिर ऐसे भी वो वायरल हो सकता है। अच्छा, मैंने ये चीज करके देखा है तो चला है। बहुत लोगों का अभी इस पे ज्यादातर जो पैसा है वो ज्यादा मोटिवेट करता है। तो आप बताओ, जब आपका YouTube का जर्नी, फर्स्ट पेमेंट आपका जो 15,000 आया था, बहुत लोग को लगता है कि भाई स्पॉन्सर से भी पैसा आता है, सबको पता है, तो आपने फर्स्ट टाइम जो स्पॉन्सर किया था उससे कितना चार्ज किया था? फर्स्ट टाइम तो टेक का जैसे मेरा चैनल है तो इस पे तो उतना ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि जो शुरू में व्यूज़ होता है हमारे चैनल पे वो काफ़ी कम होता है। लेकिन वो चीज़ जो 2-3 महीने बाद मतलब धीरे धीरे वो सर्च में जाता है और उस पर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाता है। और कंपनी जो है वो रिसेंट व्यूज़ देख के ही पेमेंट करती है। तो ऐसा समझ सकते, जैसे मेरे को जो फर्स्ट ये स्पॉन्सर मिला हुआ था वो टेक के रिलेटेड ही कुछ था। ऐसे फेसबुक से कोई एक वेबसाइट था उससे शायद मिला हुआ। तो यहाँ पे कुछ चीजों को मैं मीट कर दूंगा क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो समझ जाना बाकी आप। हाँ, तो उसमें मेरे को 5K मिला था। अच्छा, 5K, यानी कि फर्स्ट स्पॉन्सर ही इनका 5,000 का था। अब लोगों को मोटिवेट करने के लिए बताओ कि हाईएस्ट आपने अमाउंट कितना जनरेट किया था स्पॉन्सर से? हाईएस्ट तो मेरा वही 10K 12 ऐसे तक गया है, मतलब 12,000 तक, क्योंकि हम लोग को ज्यादा कंपनी पे नहीं करती, क्योंकि रिसेंट व्यूज कम होता है। बाकी जो कंपनी हम लोगों के साथ काम करती है भाई उसको प्रॉफिट होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अच्छा, अभी के टाइम में देखो भाई के जो घर देख रहे हो, मैं यहाँ पे वीडियोस में क्लिक लगा रहा हूँ, इसमें देख सकते हो, और घर के देख के एक अनुमान लगाना, देखते हैं कि कौन कितना गैस कर पाता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इन्होंने अभी घर पे कितना ज्यादा पैसा खर्च किया होगा। लेकिन एक चीज आपको बताते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ 5 लाख सब्सक्राइबर है और इतना ज्यादा, क्या इतना ज्यादा यूट्यूब पे पैसा आता है? तो देखो भाई, कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है आप किस निश में काम कर रहे हो। तो आप जिस निश में काम कर रहे हो इसमें मैक्सिमम लोग कितना कमा सकते हैं एक महीने में?
यूट्यूब पे तो ये नहीं कहा अगर किसी का 15 मतलब समझ लो कि 50,000 सब्सक्राइबर हो गया, सर्चेबल कंटेंट पे काम कर रहा है, तो मतलब क्योंकि लोगों को लगना भी चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये सब कैटेगरी, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता है क्या लगता है कि जो व्यूज है ना वो एंटरटेनमेंट कैटेगरी में है। हाँ ये सही बात है कि ज्यादा 90% जो व्यूज है वो एंटरटेनमेंट कैटेगरी का, सिर्फ 10% व्यूज ही है जो इस टाइप के कैटेगरी का है, जो टेक में है, जो पैसा कमाना चाहते हैं, वो 10% लोग ही देखते हैं बस। तो आप बताओ कि जो अगर इस कैटेगरी में कोई आना चाहता है, यूट्यूब पे इस टाइप की वीडियोस बनाना चाहता है, सर्चेबल कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे, तो वो लोग मतलब कितना सब्सक्राइबर होगा तो कितना तक कमा सकते हैं, और इससे आप अंदाजा भी लग जाएगा कि भाई अभी कितना कमा रहे हैं। वो इसमें क्या होता है ना, व्यूज पे डिपेंड करता है। अगर और मेरा जो है मिक्स है, ठीक है, जैसे कभी मैं टेक का सोशल मीडिया का ये कर दिया, इंस्टाग्राम फेसबुक के बारे में बता दिया, कभी कभी अर्निंग एप्लीकेशन का बता दिया। तो अगर आप ऐसे करते हो तो अगर आपका 50,000 भी सब्सक्राइबर है तो आप बहुत ही आसानी से 20,000 कमा सकते हो। और इन कैटेगरी में सब्सक्राइबर डिपेंड नहीं करता है, हाँ डिपेंड करता है कि आपके चैनल पे कितने व्यूज आ रहे हैं। हाँ तो आपको इस समझ आ गया होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अनुमान लगाते होंगे भाई इसके 1 लाख सब्सक्राइबर, इसके 50,000 सब्सक्राइबर, तो ये कितना कमाता होगा। देखो ये मैटर नहीं करता है कि उसके चैनल पे सब्सक्राइबर कितना है, ये मैटर करता है कि उसके व्यूज किस हिसाब से आ रहे हैं। मान लो कि अगर आपका 20,000 ही सब्सक्राइबर है और व्यूज बहुत ही अच्छे खासे आ रहे हैं, तो आप 1 लाख वाले सब्सक्राइबर से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो पूरा डिपेंड करता है व्यूज पे। अब ये बताओ आज के टाइम में कोई अगर ग्रो करना चाहता है यूट्यूब पे, तो उसको कौन से स्ट्रेटेजी को फॉलो करके काम करना चाहिए ताकि वो YouTube पे ग्रो करके पैसा कमा सके। हाँ, जब मैंने YouTube को स्टार्ट किया था तो उस समय उतना ज़्यादा ये नहीं था, कंपटीशन नहीं था। हाँ। लेकिन अभी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। कोई मतलब छोटा ही क्रिएटर है जिसके पास 0 सब्सक्राइबर है, भाई उसके पास भी आईफोन है। हाँ। तो मतलब सबसे मेन जो फोकस करना चाहिए अभी हमें कि अभी हमारा सब कुछ सही होना चाहिए। एक तो कि हम रेगुलर वीडियो अपलोड करें। हाँ। सेकेंड में हो गया क्या कि हमारे जो वीडियो का क्वालिटी है, वॉइस का क्वालिटी है, हमारे बोलने का जो तरीका है, या फिर हम जो वीडियो में समझा रहे हैं वो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तभी आज के डेट में आप ग्रो कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन अभी काफी ज्यादा है। तो अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यानी कि वीडियो क्वालिटी पे भी आपको फोकस करना है, कंसिस्टेंसी पे भी फोकस करना है, और साथ ही साथ आपकी बहुत सारे लोग थंबनेल कैसा भी डाल देते, वैसा नहीं, थंबनेल पे भी थोड़ा सा भी अभी सही होना चाहिए, क्योंकि थंबनेल ही एक ऐसी चीज है भाई। ये यूट्यूब फेसबुक नहीं है कि कोई भी स्क्रॉल करेगा और वीडियो आ जाएगा और वीडियो 5 सेकंड देखेगा तो रुक जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम नहीं है। यहाँ पे थंबनेल को ही देख के वीडियो को क्लिक करेंगे। थंबनेल से ही आपका पता चलना चाहिए कि वीडियो कैसा है अंदर। हाँ। थंबनेल से ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। बाकी एक चीज आप बताओ, जो लोग आज के टाइम में, बहुत लोग ऐसे हैं जो YouTube पे काम कर रहे हैं और वो लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लोग 200 वीडियो डाल दिए, 300 वीडियो डाल दिए, यहाँ तक कि मैं देखता हूँ, लेकिन उनका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, वो अभी तक क्राइटेरिया नहीं कंप्लीट कर पाए। तो ये 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम वाला बहुत लोगों को देख रहा हूँ पेड सर्विस ले रहे हैं। हाँ। और वो मैं देखता हूँ कि बहुत लोग ऐसे भी है जो इस पे मेहनत नहीं कर रहे हैं कि वो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा कैसे पूरा करे, अपने कंटेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वो ये वीडियोस देखने में टाइम पास कर रहे हैं कि भाई कैसे होगा। हाँ। ये चीज, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाते हो, खरीदते हो कहीं से, वॉच टाइम बढ़वाते हो, तो वो चीज करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप खुद से ग्रो करोगे तो उसमें आपका ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अगर आपने एक बार सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा लिया कि कहीं से भी पैसा दे के, या फिर व्यूज खरीद, ये क्या वॉच टाइम आपने बढ़वा लिया, तो बढ़ाने के बाद भाई वो रुक जाएगा। अगर जिससे आपने बढ़वाया है वो किसी फेक ईमेल से सब्सक्राइब किया होगा तो भाई वो आपके वीडियो को देखेगा नहीं। अब क्या होगा कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद आप सोचोगे, और बहुत सारे लोग यही सोच के करवाते हैं मोनेटाइज कि हमारा एक बार मोनेटाइज हो गया तो भाई हम पैसे कमाने लगे, पैसे की बारिश होगी फिर। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका चैनल कहीं से सब्सक्राइबर खरीद रहे हो, वॉच टाइम खरीद रहे हो, तो भाई उसके बाद मोनेटाइज भी अगर आपका चैनल हो जाता है तो मतलब आप ये मत सोचना कि हम यहाँ से पैसे कमा लेंगे। आप पैसे कमाओगे लेकिन इतना कम कमाओगे कि भाई आप खुद ही डिमोटिवेट उस समय हो जाओगे कि यूट्यूब से इतना ही पैसा बनता है। इसलिए आप मतलब अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करो, कैसे उसे हमें अच्छा बनाना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है, एसईओ कैसे करना है, थंबनेल कैसे बनाना है,
और वॉइस क्वालिटी, ये सब पे ध्यान दो। और खुद से अगर कोई वीडियो वायरल होता है तो उसमें आपको सीखने को भी मिलेगा। प्लस में खुद से वायरल होगा तो भाई उस पे अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उस पे अच्छा खासा डॉलर भी बनेगा और 1-2 महीने में भी आपका पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा मोनेटाइज होने के बाद। अगर बहुत ही अच्छा चल रहा है तो भाई 1 ही महीने में आपको इतना अच्छा पेमेंट मिलेगा कि आप सोच नहीं पाओगे कि यूट्यूब से इतना भी अच्छा पेमेंट मिलता है। अच्छा, आप ये बताओ, जब आपने घर बनाना स्टार्ट किया था, आपका यूट्यूब से पैसा आना स्टार्ट हो गया, तो आपके सबसे पहले जो पेमेंट आना स्टार्ट हुआ यूट्यूब पे, तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो उनको उतना ट्रस्ट नहीं था कि YouTube से पैसा भी मिलता है। अच्छा। हाँ, लेकिन जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो उनको थोड़ा पता चला कि चलो कुछ बोल रहे हैं तो कुछ होगा। उनको क्या पता कि मोनेटाइजेशन क्या होता है। अच्छा। बट जब पेमेंट आया मम्मी के अकाउंट में ही आया, उसमें मेरा एज नहीं था, तो तब मम्मी को पता चला कि हाँ सही में YouTube का ही पैसा है और वहाँ से पैसे भी कमाते हैं। अच्छा। सबसे तो फुल सपोर्ट है। अच्छा, गांव वालों का क्या रिएक्शन? अभी आप गांव में जाते हो तो इतने कम एज में इतना अच्छा घर बनाया है, इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो आप, तो वो गांव वालों का क्या रिएक्शन है आपके प्रति कि भाई किस हिसाब से सोचते हैं? गांव में तो सब टाइप के लोग होते हैं। कोई अच्छा बोलते हैं, कोई बुरा बोलते हैं, कोई बोलते हैं कहाँ से क्या कर रहा है, कोई जलते हैं। तो ये वैसा नहीं बोलते कि इतना अच्छा घर बना, इतना पैसा खर्च कर रहा है, इतना छोटा एज है तो मतलब 2 नंबर का काम करता होगा कुछ? हाँ, तो ये मतलब सोचने के ऊपर है ना। सोचने के ऊपर बोला तो गांव में हर टाइप के लोग हैं। हाँ। कोई कुछ भी सोच सकता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ नहीं है कि मैंने ही सारा अपने पैसे से बनाया है। इसमें मेरे पापा पापा बनाए हैं, मैंने उनका सपोर्ट किया है। अच्छा, तो देखो मेरे भाई, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको कुल मिला के अगर इस वीडियो से मोटिवेट होके यूट्यूब पे काम करते हो तो आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपको फालतू चीजों पे जो टाइम वेस्ट करते हो वो सारा टाइम आपको अपने कंटेंट क्रिएशन में लगाना है, अपने कंटेंट को बेहतर बनाने में लगाना है। आप अपने बोलने के तरीकों को कितना अच्छा बेहतर बना पाते हो, आप किसी भी टाइप के कंटेंट बना रहे हो, किसी भी कैटेगरी में कंटेंट बना रहे हो, उस कैटेगरी में क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो अपने ऑडियंस को। आप अपने थंबनेल को बेटर बनाने पे कोशिश करो, अच्छे टॉपिक को सिलेक्ट करो, अच्छे से स्क्रिप्टिंग करो, वीडियोस के अंदर जितना ज्यादा वैल्यू हो वो ज्यादा प्रोवाइड करो। आप देखो कि आपके जो जिस टॉपिक पे आपने वीडियोस बनाए उसमें कौन सा टॉप कीवर्ड्स है जो रैंक कर रहे हैं, कौन से टॉप कीवर्ड है जो आपके वीडियोस को अच्छा परफॉर्म करा सकती है। इन चीजों पे मेहनत करो, इन पे टाइम दो। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आए हो ना, तो अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट क्रिएशन सिर्फ वीडियोस ही तो बनाना है, नहीं भाई, वीडियोस बनाने का प्रोसेस जो है वो 10 मिनट का वीडियो होगा तो 10 मिनट समझ लो, अगर आपका टैग कैटेगरी है, कॉमेडी है तो लंबा। लेकिन उस वीडियो को बनाने से पहले जो चीजें रिसर्च पे जाती है वो सारा टाइम बहुत लगता है। तो अगर आप पूरा 100% देते हो ना, तो मैं एक चीज गारंटी लेता हूं कि भाई आप 100% अगर देते हो इसमें तो 100% ग्रो भी होगे। ऐसा नहीं है कि टाइम पास के लिए इस चीज को ले रहे हो आप। अगर भाई आज के टाइम में इतना सक्सेस है तो इन्होंने पूरा फोकस किया होगा इस चीज पे, पूरा फोकस देने के बाद आज के टाइम पे इतना आगे बढ़े हैं। तो उसके लिए आपको ये नहीं है कि आप YouTube पे इस टाइप की वीडियोस ही सिर्फ देखते रह जाओ और खुद को मोटिवेट करते रहो और काम आप भले करो या ना, तो आपको काम भी करना है, सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं होगा। काम करो, काम में मेहनत करो भाई, ये सब चीज बहुत आसान है। अगर आप काम करने लगोगे ना, इसमें 100% देखोगे तो आपको अंदर से ना पॉसिबिलिटी नजर आने लगेगी कि हाँ भाई अब चैनल ग्रो होने लगा, आपके पास डाटा आने लगेगा। बस जब डाटा कलेक्ट होने लगेंगे, आपके चैनल का जो इंसिस्ट चेक करोगे, उससे आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि अब आपका चैनल किस ट्रैक पे जा रहा है और किस टाइप का कंटेंट बनाना है। बाकी इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हो YouTube, ठीक है, आप भी पैसे कमा सकते हो, बस इन चीजों पे फोकस करो। बाकी विकास भाई, आप ऑडियंस को 2 लाइन में ऐसा कुछ बोलो जिससे कि वो मोटिवेट होके काम कर सके। मोटिवेट होने के लिए जैसे देखो, अगर आप खुद से ग्रो करते हो अपने चैनल को, 1 सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा तो भाई वो आपको एक अलग ही खुशी मिलता है। और मतलब अभी से खुद से ग्रो करके रखोगे तो भाई आगे अगर आप और अच्छा ग्रो करोगे तो भाई आपको इतना ये रहेगा कि हाँ मैंने अपने खुद के दम पे अपने चैनल को ग्रो कर लिया है। लेकिन वही अगर आप सब्सक्राइबर कहीं से खरीदोगे, वॉच टाइम खरीदोगे, बाद में भाई एक चीज आपके मन में ये जरूर घूमेगा कि शुरू में मैंने मेहनत नहीं किया था, खुद से वो चीज कंप्लीट नहीं किया। तो अगर मतलब आप खुद से ये करने में, खुद से अगर आपका सब्सक्राइबर बढ़ता है आपके कंटेंट को देख के, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से भी आप मोटिवेट हुए होंगे, कुछ नया चीजें सीखने को मिली होगी। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों।